नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि बीजेपी के बयान बहादुर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की भावनाएं आहत हुई तो कैसे एक एसडीएम को सस्पेंड कर दिया गया। मंत्री जी ने मर्यादा तोड़ी, घंटा शब्द का इस्तेमाल किया मीडिया से बातचीत करते हुए। हालांकि हम भी उस शब्द का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं क्योंकि खबर बतानी पड़ेगी। इसीलिए जब विरोधी दल घंटा लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति में, देश की सियासत में इस वक्त घंटा शब्द छाया हुआ है, तो मजबूरी में हम जैसे पत्रकारों को भी इस अशोभनीय शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि और किस भाषा में इस खबर को बताया जाए। जब सरकारी लेटर में घंटा शब्द इस्तेमाल करने पर और मौत की संख्या बताने पर एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है, तो फिर किस अंदाज में आपके सामने खबर को रखा जाए। इसीलिए मजबूरी में ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना पड़ रहा है जो अशोभनीय है, राजनीति में या मीडिया में किसी को नहीं करना चाहिए। अब खबर में आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि एसडीएम आनंद मालवीय को आखिरकार क्यों सस्पेंड किया गया। किस बात का जिक्र उन्होंने सरकारी आदेश में कर दिया कि उन्हें भारी पड़ गया, जो इस सवाल को भी बड़ा करता है कि मंत्री जी का कुछ नहीं बिगड़ता और अधिकारी सस्पेंड हो जाते हैं। क्या जवाबदेही सिर्फ अधिकारियों की होती है? सत्ता में बैठे नेताओं की कोई जवाबदेही नहीं होती, वो सब जवाबदेही से परे हो जाते हैं। और हंसी इस बात को लेकर आती है कि जो कैलाश विजयवर्गीय इस वक्त देश में छाए हुए हैं अपने उल जलूल बयानों को लेकर, वो भी मर्यादा की बात करते हैं। और क्या पूरी कहानी होती है। जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगातार प्रोटेस्ट कर रही है घंटा लेकर, ये देख सकते हैं आप किस तरह कांग्रेस के नेता कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो मोहन यादव सरकार और कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं मध्य प्रदेश भर में। ऐसे ही प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया था देवास में। और देवास में क्या सरकारी आदेश देते एसडीएम आनंद मालवीय, जो उन्हें भारी पड़ गया। पूरी कहानी आपको बताते क्या आदेश दिया गया, आदेश में उन्होंने क्या लिखा, इस भाषा को लेकर सरकार बुरा मान गई और उसके बाद एसडीएम को सस्पेंड कर दिया गया। यह आप देख सकते हैं लेटर 3/1/2026 को देवास का ये लेटर है, जहां कुछ अधिकारियों की, पटवारियों की और दूसरे अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। एसडीएम ने आदेश दिया था और क्या लिखा था इस आदेश में। आदेश में लिखा गया है कि इंदौर में भाजपा शासित नगर निगम द्वारा सप्लाई किए गए मलमूत्र युक्त गंदे पानी पीने से 14 लोगों की मौत हो गई और 2800 व्यक्ति उपचारित हैं। इस संवेदनशील मुद्दे पर प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा पत्रकार के प्रश्न के जवाब में अशोभनीय टिप्पणी घंटा का उपयोग करना अमानवीय और निरंकुशता की निशानी है। तो यहां तक लेटर में कैलाश विजयवर्गीय के शब्दों की मजम्मत की गई है। हालांकि सवाल उठ सकता है कि सरकारी अधिकारी को क्या टिप्पणी करनी चाहिए। इस बात में सच्चाई है कि सरकारी अधिकारी अपने आदेश में किसी मंत्री के बयान को अशोभनीय नहीं बता सकते। सरकारी अधिकारियों का यह काम नहीं होता, यह बात सच है। लेकिन मंत्री जी ने जब मर्यादा तोड़ी तो जवाबदेही उनकी भी बनती है। इसके अलावा इस लेटर में यह भी लिखा गया कि मल मूत्र युक्त गंदा पानी पीने से 14 लोगों की मौत हो गई। तो ये जो जानकारी दी गई 14 लोगों की मौत की, और जो घंटा शब्द का इस्तेमाल किया गया सरकारी लेटर में और इसे अमानवीय और निरंकुशता की निशानी बताया गया, तो इसे लेकर अब सियासत गर्म हो गई है। तो इसे लेकर सरकार बुरा मान गई। आगे लेटर में लिखा गया है, आगे कांग्रेस अध्यक्ष, जो प्रदेश अध्यक्ष है जीतू पटवारी, उनके लिए बड़ा मान सम्मान इसमें जताया गया है। हो सकता है सरकार इस बात का भी बुरा मान गई हो। सरकारी लेटर में आगे लिखा गया है, प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री जीतू पटवारी जी के निर्देशानुसार निर्णय लिया गया है कि इस अमानवीय व्यवहार के विरोध में भाजपा के सांसद एवं विधायकों के निवास के सामने घंटा बजाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अतः उक्त अवसर पर कानून एवं व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निम्नानुसार तहसीलदार एवं कार्यपालिका दंडाधिकारी, राजस्व निरीक्षक, पटवारियों की ड्यूटी दिनांक 4/1/2026 समय दोपहर 12 बजे से कार्य समाप्ति तक के लिए लगाई जाती है। तो सरकारी अधिकारियों की ड्यूटी लगाने का यह आदेश है एसडीएम के द्वारा। इसमें कांग्रेस के लिए सम्मान दिखाया गया है। साथ ही कैलाश विजयवर्गीय ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उनकी निंदा की गई है। तो इस बात को लेकर कैलाश विजयवर्गीय की भावनाएं आहत हो गई। हालांकि फिर मैं कहता हूं कि सरकारी लेटर में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना गलत है, लेकिन गलत तो मंत्री जी ने भी किया था। अब मंत्री जी की गलती माफ हो गई तो आखिरकार अधिकारी की गलती माफ क्यों नहीं हो सकती।
क्या अधिकारी ने गलत बोला, गलत जानकारी तो नहीं दी। जो शब्द इस्तेमाल किए गए वो नौकरी की मर्यादा में नहीं आते, इस बात में सच्चाई है। लेकिन जब मंत्री जी की गलती माफ हो सकती है तो क्या अधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए था। इस पूरे मामले के बाद, इस लेटर के बाद कैलाश विजयवर्गीय का बयान भी सामने आया है। यह खबर क्या कहती है? मंत्री विजयवर्गीय ने साफ शब्दों में कहा, लोक सेवक जनता और जनप्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह होते हैं। किसी भी अधिकारी का इस तरह का व्यवहार अमानवीय है और स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। तो अधिकारी के व्यवहार को अमानवीय बताते हैं कैलाश विजयवर्गीय और कहते हैं स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो जवाबदेही तो जनप्रतिनिधियों की भी होती है जनता के प्रति, और जनता के सवाल करने पर फोकट के सवाल कहना, घंटे शब्द का इस्तेमाल करना, क्या इसे स्वीकार किया जा सकता है? जब मंत्री की गलती स्वीकार हो सकती है तो सरकारी आदेश में अगर कोई त्रुटि हो गई तो अधिकारी को भी चेतावनी देकर छोड़ा जा सकता है, लेकिन छोड़ा नहीं गया। चूंकि मंत्री जी ने नाराजगी जता दी, बड़े रसूख वाले मंत्री हैं, ऊपर तक पहुंच है, बीजेपी के कद्दावर नेताओं में आते हैं, सीएम के भी दावेदार थे, मोहन यादव से भी वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, दबदबा है कैलाश विजयवर्गीय का मध्य प्रदेश की राजनीति में। उसके बाद जब ये लेटर सामने आया, मंत्री जी की भावनाएं आहत हुई, तो निलंबन का आदेश भी आ गया। और क्या लिखा गया इस लेटर में? निलंबन के आदेश में कमिश्नर आशीष सिंह क्या लिखते हैं? उन्होंने कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी थी और कलेक्टर ने जब रिपोर्ट दी तो उसके बाद निलंबित कर दिया गया आनंद मालवीय को। लिखा गया है कि कार्यालय कलेक्टर जिला दावेश के पत्र से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार श्री आनंद मालवीय अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय देवास द्वारा दिनांक 3/1/2026 को धरना प्रदर्शन की सूचना प्राप्त होने के आधार पर आदेश जारी किया गया था। उक्त आदेश को बिना परीक्षण किए हुए अत्यंत संवेदनशील एवं गंभीर मुद्दे पर गलत आंकड़ों के साथ जारी किया गया है, जो कि अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही, उदासीनता एवं अनियमितता प्रदर्शित करता है। उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधानों के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आने से मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार श्री आनंद मालवीय अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग देवास को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन काल में इनका मुख्यालय आयुक्त कार्यालय उज्जैन संभाग उज्जैन रहेगा तथा इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता रहेगी। ये आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। तो सस्पेंड कर दिया गया एसडीएम साहब को, क्योंकि उन्होंने घटना की निंदा कर दी और घंटे शब्द के इस्तेमाल पर कैलाश विजयवर्गीय को सुना दिया। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? जब जनप्रतिनिधियों की, मंत्रियों की, विधायकों की, मुख्यमंत्रियों की गलतियां माफ हो जाती हैं, उनकी घटिया बयानबाजी माफ हो जाती है, तो क्या एक अधिकारी को इस तरह सस्पेंड किया जाना चाहिए गलत को गलत कहने पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।